नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे मेरी पहली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ रियासत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की। जुड़ जाइए सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ रियासत। तो दोस्तों, मेवाड़ रियासत बहुत ही पुरानी हमारे राजस्थान की रियासत है। इसकी शुरुआत 567 ईस्वी से हुई थी। तो दोस्तों, इस रियासत की शुरुआत 567 ईस्वी माना जाता है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। तो दोस्तों, मेवाड़ रियासत में हम पहले पढ़ेंगे गोइल राजवंश के बारे में। गोइल राजवंश को जानने से पहले हम मेवाड़ के बारे में थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का नाम प्राचीन नाम दोस्तों था मेदपाट, बागवाट, उदसर, मेदांता और प्रागवाट। मेदबाट, प्रागवाट और तीसरा नाम था मेदांता। ये तीन नाम आप सब याद रख लीजिए। को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है बागवाट। ये मेदपाट या बागवाट क्षेत्र दोस्तों सीवी जनपद का एक भाग हुआ करता था। और दोस्तों, सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। माध्यमिका, और उसका प्राचीन नाम माध्यमिका का था नगरी। और माध्यमिका का प्राचीन नाम नगरी था। माध्यमिका या नगरी। ये सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका या नगरी, और नगरी इसका प्राचीन नाम था। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। और मेवाड़ में हम बात करें तो मेवाड़ में कितने जिले आते हैं, तो इसमें 4 जिले मुख्यतः आते हैं। इसमें उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है और भीलवाड़ा। और एक और जिला है प्रतापगढ़, जो कि ये पूरा नहीं है, आंशिक रूप से है। इसका प्रतापगढ़ का आंशिक क्षेत्र ही है इसमें सम्मिलित।
तो हम इसमें लिख लेते हैं मेवाड़ में कितने जिले आते हैं दोस्तों। पहला जिला है हमारा चित्तौड़गढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है राजसमंद। इस प्रतापगढ़ का आंशिक क्षेत्र ही शामिल लेते हैं। ओके, आंशिक क्षेत्र ही प्रतापगढ़ का इसमें शामिल लेते हैं। चौथा जिला है हमारा भीलवाड़ा, और पांचवा है हमारा राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो हमने मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ लिया। अब मेवाड़ रियासत में हम पहले पढ़ेंगे गुहादित्य या गोहिलादित्य के बारे में। ये गोहिल वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या गोहिल वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, गुहादित्य को। और इसने गोहिल वंश की नींव रखी थी 566 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आप सब लिख लीजिए, मैं इसको अब रब कर देता हूँ। तो दोस्तों गुहादित्य या गोहिलादित्य, इसको गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है और इसको और नामों से जाना जाता है, आदि पुरुष या मूल पुरुष। गोहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष। तो दोस्तों गुहादित्य या गोहिलादित्य को किन नामों से जाना जाता है? तो आदि पुरुष या गोहिलादित्य, और इसी गोहिलादित्य को ही गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। ओके दोस्तों, और हम दोस्तों बात करें तो गुहादित्य या गोहिलादित्य कौन था, तो एक फैक्ट हम लिखेंगे, वल्लवी यह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है ये क्षेत्र, वल्लवी गुजरात। वल्लवी गुजरात के राजा शिलादित्य
शिलादित्य की शिलादित्य की शिलादित्य एवं आबू के परमार वंश की राजकुमारी परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती का पुत्र था। तो दोस्तों, वल्लवी गुजरात के राजा शिलादित्य एवं आबू के परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती का पुत्र था। कौन था? गुहादित्य। दूसरा फैक्ट हम लिखेंगे, आबू के परमारों की राजधानी कौन थी? आबू के परमार वंश की राजधानी आबू के परमार वंश की राजधानी कौन थी? चंद्रावती। और अब दोस्तों हम तीसरा फैक्ट लेंगे इसमें, गुहादित्य का पालन पोषण वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती द्वारा किया गया। गुहिलादित्य का पालन पोषण वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इनका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया, क्वेश्चन आए तो आप लिखिए। आपको पता होगा, वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती द्वारा किया गया। तो दोस्तों, अब हम अगला फैक्ट लिखेंगे इसमें, गुहादित्य का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? गुहादित्य का राज्याभिषेक वहाँ के भीलों के द्वारा किया गया, मेवाड़ के भीलों द्वारा। मेवाड़ राज्य में ज़्यादातर भील ही निवास करते थे दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो हम इसमें एक फैक्ट लिखेंगे, इनका राज्याभिषेक तो दोस्तों, गुहादित्य के बारे में इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं BSTC लेवल में। और तो इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। तो मेवाड़ रियासत में हमने पढ़ा है गुहादित्य या गुहिलादित्य, ये गोयल राजवंश। इस गोयल राजवंश में पहले राजा कौन हुआ था? तो वो था गुहादित्य या गुहिलादित्य, ठीक है ना। तो ये हमने गुहादित्य को किस में पढ़ा है? गोयल राजवंश में।
गोयल राजवंश में हमने पहले गुहादित्य के बारे में अब पढ़ लिया है, तो इसको हम दोस्तों पहले रफ कर लेते हैं। आप सब उतार लीजिएगा इसको, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे BSTC लेवल में। तो हम दोस्तों दूसरा पढ़ते हैं बप्पा रावल के बारे में। तो दोस्तों बप्पा रावल का वास्तविक नाम पहले क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज, इनका वास्तविक नाम। तो बप्पा रावल का दोस्तों वास्तविक नाम था कालभोज। और गुरु हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? तो हम लिखेंगे दोस्तों गुरु हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी। तो दोस्तों गुरु हरित ऋषि कौन थे? तो गुरु हरित ऋषि बप्पा रावल के गुरु थे। गुरु हरित ऋषि कौन थे? बप्पा रावल यहाँ कालभोज के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो बप्पा रावल ने नागदा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया था। नागदा को, तो नागदा हमारे यहाँ कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों नागदा उदयपुर में है। तो लिख लेते हैं हम बप्पा रावल ने नागदा को, और ये नागदा कहाँ पर है? हमारे उदयपुर में। उदयपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। तो बप्पा रावल ने नागदा उदयपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया दोस्तों। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था।
तो इसमें ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। 434 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। चार सौ चौंतीस ईस्वी में। तो दोस्तों 434 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है ना। तो बप्पा रावल ने, एक और फैक्ट है, बप्पा रावल ने 115 ग्रैन का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन आता है कि गोइल राजवंश में पहले सिक्का किसने चलाया? तो वो थे बप्पा रावल। और कितना ग्रैन का था? 115 ग्रैन का था और शुद्ध सोने का सिक्का था। 115 ग्रैन का शुद्ध सोने का सिक्का। तो 115 ग्रैन का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। तो बप्पा रावल ने 115 ग्रैन का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। एक इसमें नोट लिखेंगे क्योंकि गोइल वंश में पहले बप्पा रावल ने ही सोने का सिक्का चलाया था 115 ग्रैन का। तो इसमें हम एक नोट लिखेंगे कि मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक बप्पा रावल को कहा जाता है। तो दोस्तों मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक बप्पा रावल को कहा जाता है। आप ये नोट कर लेना। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे कि सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की है। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के बप्पा रावल ने सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के कमांडर
चार्ल्स मार्टल से की है। चार्ल्स मार्टल से की है। तो दोस्तों सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है, क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना है, हमें ऑप्शन में सही करना है कमांडर चार्ल्स मार्टल। ओके दोस्तों, तो बप्पा रावल की हम उपाधियों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। बप्पा रावल की उपाधियाँ। बप्पा रावल की उपाधियाँ। तो बप्पा रावल की उपाधियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली थी राजगुरु, राजगुरु। दूसरी थी हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। और तीसरी थी चकवे, चकवे। ओके दोस्तों, तो अब बप्पा रावल के काल में स्थापत्य कला के विकास के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। बप्पा रावल के काल में स्थापत्य कला का विकास। तो बप्पा रावल के काल में स्थापत्य कला के विकास में क्या क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। बप्पा रावल के काल में स्थापत्य कला का विकास। तो दोस्तों इसमें हम पहले पढ़ेंगे शस्त्र बहु का मंदिर या सास बहु का मंदिर। तो इसमें पहला है शस्त्र बहु का मंदिर। शस्त्र बहु, या इसको कुछ लोगों ने सास बहु का मंदिर भी कहा है। सास बहु का मंदिर ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो नागदा उदयपुर में ये स्थित है। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर। ये कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर। ये दोस्तों कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में है। और तीसरा हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर की स्थापना। ये दोस्तों पाकिस्तान में बप्पा रावल ने स्थापना करवाई थी रावलपिंडी नगर की। तीसरा तो हम लिखेंगे
पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर की स्थापना। तो दोस्तों बप्पा रावल ने इतने स्थापत्य कला का विकास किया और शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया, बहुत सारे बप्पा रावल के काल में ये काम हुए। तो इसीलिए दोस्तों इसको गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? बप्पा रावल को। तो हम फैक्ट लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों। बप्पा रावल को गोयल वंश का तो दोस्तों बप्पा रावल को गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल की समाधि कहाँ पर हुई थी? नागदा में, उदयपुर में। ओके दोस्तों, तो हम लिख लेते हैं बप्पा रावल की समाधि कहाँ है? बप्पा रावल की समाधि बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।